चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 7। आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब आप फिजिक्स स्टडी करते हैं तो बहुत सारे जगह पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। क्या है मैक्सिमा और क्या है मिनिमा, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, विथ एग्जांपल हम इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसिडर दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो भी है इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन ऑफ x मीन्स व्हाट? ओके, तो हो सकता है कि y जो भी है वो x के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा 2x² - 3x लाइक दिस वन। हो सकता है कि y इज अ डिपेंड है x के ऊपर, लेकिन वो कुछ इस तरीके का होगा 3x³ - 2x² - x - 1। यानी ये जो भी है दिस इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x के साथ साथ y जो भी है वो कैसे वेरी हो रहा है, उसके लिए यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस वन इज अ y एक्सिस। ये जो भी है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और विथ रिस्पेक्ट टू x y कुछ इस तरीके से वेरी हो रहा है। ओके, तो इस ग्राफ को, इस कर्व को हम अच्छी तरह से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू कम हो रहा है। ओके, एक पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, उसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगा y की वैल्यू भी बढ़ रहा है, और y की वैल्यू मैक्सिमम अचीव कर लेगा। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर। उसके बाद भी हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं उस फंक्शन में, तो y की वैल्यू कम हो रहा है लाइक दिस वन। सो ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन का जो भी कर्व आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, इट इज लाइक दिस वन। ओके, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। अब अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक मिनिमा यहाँ पे आया है और एक मैक्सिमा आया है। यानी y की एक मिनिमम वैल्यू हमें मिला है और एक मैक्सिमम वैल्यू हमें मिला है। सो जो भी मिनिमम वैल्यू मिला है वो इस पॉइंट पे मिला है, जो भी y की मैक्सिमम वैल्यू मिला है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर, तो वो इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला है y का। ओके, अब इस मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पे हम एक स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन। ओके, अब ये जो भी टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने इस पॉइंट पे, सो इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। सो दिस टेंजेंट आर नथिंग बट द स्लोप। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ओके, सो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी स्लोप आया है उस कर्व का, या जो भी टेंजेंट आया है, उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि dy/dx यानी dy/dx इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी मैक्सिमा पे या मिनिमा पे दोनों पॉइंट पे जो भी रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल्स टू 0। मीन्स वो जो टेंजेंट्स है दे आर पैरेलल टू द x एक्सिस। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब अगर कोई फंक्शन है, ओके, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन दिया है। अगर इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम dy/dx फाइंड आउट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू आता है 0, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो भी फंक्शन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर उस डिफ्रेंशिएशन के वैल्यू आता है 0, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे जो भी स्लोप है वो ऑलमोस्ट 0 है। ओके, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितना है? 0 है। अब ये स्लोप की वैल्यू 0 कहाँ पे आ सकता है? एक तो मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे। ओके, अब इसके बेसिस पे अगर फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, उसकी वैल्यू अगर 0 आ गया, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो मैक्सिमा के लिए था कि मिनिमा के लिए था, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू 0 आ रहा है। दोनों के लिए dy/dx की वैल्यू कैसे आ रहा है? 0 आ रहा है। हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वेदर इट इज फॉर मैक्सिमा और वेदर इट इज फॉर मिनिमा। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ हमें अलग डिस्कशन करना यहाँ पे होगा, और वो डिस्कशन क्या है देखिए। अब
मैक्सिमा पे थोड़ा फोकस कीजिए, जो भी मैक्सिमा है उस पॉइंट पे फोकस कीजिए, दिस वन। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गया। ओके, एक कहाँ पे आ गया? मैक्सिमम पॉइंट पे। तो मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा पहले का एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, ओके, और मैक्सिमम पॉइंट के थोड़े बाद में का एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ। अब ये तीनों पॉइंट का डिस्कशन अगर करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हम इसको कंसिडर करेंगे, सेकंड पॉइंट ये मिड पॉइंट है जो कि मैक्सिमा पे है, थर्ड पॉइंट मैक्सिमा के बाद में आ रहा है। तो इस तीनों पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या हो रहा है? अगर हम पार्टिकुलर ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट पे यानी फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करता हूँ, ओके, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ या स्लोप ड्रॉ करता हूँ, तो उस स्लोप का जो भी वैल्यू आएगा इट इज अ पॉजिटिव। ओके, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो भी आएंगे इस पॉइंट पे वो पॉजिटिव आएगा। इस पॉइंट पे कितना आ रहा है? इट्स अ 0। ओके, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसका स्लोप की वैल्यू कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। ये जो भी वैल्यूज है ये वैल्यूज किसके हैं? दीज ऑल वैल्यूज आर फॉर द dy बाई डी एक्स। ओके, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो भी वैल्यूज है ये वैल्यूज है dy बाई डी एक्स के एट दिस 3 पॉइंट्स। लेकिन x की वैल्यू तो बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहले क्या था? पॉजिटिव 0, उसके बाद नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है, ओके, जैसे जैसे x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रहा है, तो बस उसके हिसाब से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो भी है वो कम होते जा रहा है। ओके, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है अगर इसका जो भी रेट है dy बाई डी एक्स का जो भी रेट है विथ रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो dy डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx with respect to x, the rate of change of dy by dx with respect to x, this is equals to negative। क्यों नेगेटिव आ रहा है? क्योंकि अगर ये हम देखते हैं तो पहले dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव था, उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद नेगेटिव आ गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कम हो रहा है, इस रेट की वैल्यू कम हो रहा है। सो देयरफॉर यहाँ पे उसका जो भी डबल डेरिवेटिव है इसको हम कह सकते हैं कि d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो भी आ रहा है इट इज़ अ नेगेटिव। ओके, और ये किसके लिए आ रहा है? दिस इज फॉर द मैक्सिमम पॉइंट। सो ये मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन आ रहा है। ओके, ध्यान से देखिएगा कि मैक्सिमा के लिए कौन सी कंडीशन आ गई है यहाँ पे। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू कितना आता है? उस फंक्शन का नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आ रहा है, ओके, तो वो मैक्सिमा पॉइंट है। तो मैक्सिमा के लिए यहाँ पे 2 कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज, अब मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है देखिए, मैक्सिमा के लिए कंडीशन कुछ इस तरीके का है। द फर्स्ट वन इज dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जो भी वैल्यू आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव, it should be equals to negative. So these are the conditions for the maxima. Okay, अगर कोई भी फंक्शन दिया है, ओके, ये 2 कंडीशंस अगर आप अप्लाई करते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और उसका डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम पॉइंट है। अब इसके लिए सोचते थोड़ा, सेम कंडीशन इसके लिए हम यूज करेंगे। ओके, किसके लिए? मिनिमा के लिए। ओके, इस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स को इमेजिन करना है, एक एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट पे, एक बिफोर मिनिमम पॉइंट और एक आफ्टर मिनिमम पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करता हूँ, ओके, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सबसे पहले स्लोप नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करता हूँ तो वो 0 आ रहा है, और इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो वो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, पॉजिटिव आ रहा है। dy by dx for this minima
Okay, it goes on increases from negative to positive with respect to x, क्योंकि हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि dy by dx की वैल्यू भी बढ़ रहा है। So therefore the rate of change of this dy by dx with respect to x it become a positive, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसकी वैल्यू चेंज हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर, कुछ इस तरीके का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मिनिमा के लिए कंडीशन हम लेते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू 0 है, ओके ये तो है। लेकिन अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx, the rate of change of dy by dx with respect to x, this become a positive, ओके ये पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स इसका मतलब है कि हम d2y by dx स्क्वायर इट बिकम अ पॉजिटिव। और ये कंडीशन किसके लिए, मिनिमा के लिए। सो यहाँ पे हम मिनिमा के लिए कंडीशन लिख देते हैं। सो फॉर मिनिमा कंडीशन इज दैट, फॉर मिनिमा कंडीशंस क्या है, तो पहली कंडीशन ये ऐसा है कि dy by dx शुड बी इक्वल्स टू 0। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, सो d2y by dx स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये दो कंडीशंस। सो फॉर मैक्सिमा dy by dx शुड बी इक्वल्स टू 0 और d2y by dx स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर ऐसी कंडीशन आता है तो वो जो भी पॉइंट है, ओके वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमा पे होगा। और ये कंडीशन आता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव उसका 0 लेकिन सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कंडीशन किसका है, मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। ये टर्म्स कंडीशन आपको याद रखने हैं। अब ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हुआ होगा, कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, और ये जो भी एग्जाम्पल है हमने DC पांडे सर की जो किताब है, ओके उसमें से लिया है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए दो किताबों का यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय SC वर्मा, सेकंड वन इज़ द DC पांडे सर के जो 5 वॉल्यूम्स आते हैं फॉर स्पेशली JEE मेंस एंड एडवांस के लिए। उनमें से जो मुझे अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, ओके तो वो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 ले रहा हूँ। तो ये जो भी एग्जाम्पल हमने लिया है ये DC पांडे सर की किताब में से लिया है। ओके फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। और फंक्शंस कौन से दिए देखिए, y इज इक्वल टू x का ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x, ये पहला है। और सेकंड जो भी है y इज इक्वल टू 9 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3 का स्क्वायर। ओके तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन हम जब ले रहे हैं, ओके फॉर फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे a लिख लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। ओके सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ, ओके y इज अ फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x कुछ इस तरीके का है 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमा होता है कि मिनिमा होता है हमें पता नहीं है। हम इसको फर्स्ट एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के ऊपर स्लोप की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद y की वैल्यू, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद d2y by dx करके वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम पॉइंट होगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके सो ये फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10x। अब इसको फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसके बेसिस पे ये क्या होगा, सो dy by dx इज इक्वल्स टू, ओके सो ये y की वैल्यू है तो dy by dx कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 50x
ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0 माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू होगा 10। अब यहाँ पे कंडीशन पता है कि dy by dx should be equals to 0 at maxima and minima। ओके, बोथ मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये कंडीशन अप्लाई होता है। सो यहाँ पे हम dy by dx की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 50x माइनस 10। तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगा। सो 50x इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/5। ये वैल्यू आ चुका है x का। ओके, ये वैल्यू किसका आ चुका है, x का। यानी x के 1/5 इस पॉइंट के ऊपर एक तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को और डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फाइंड वेदर दैट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1/5 इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, सो इट इज अ 50, ओके, माइनस 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0। तो d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू आ चुका है 50। अब ये जो भी वैल्यू है 50, वेदर इज इट पॉजिटिव और निगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव अगर है तो डेफिनेटली हमारा जो भी पॉइंट होगा वो इट्स द मिनिमा पॉइंट, मिनिमा पॉइंट। ओके, वो मिनिमम ये कर रहा है। तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गया है पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज अ मिनिमम पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम पॉइंट तो पता चल चुका है। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/5। अगर हम 1/5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन कितना आएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 25 और x का स्क्वायर है और x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें, 1/5। तो उसका स्क्वायर यानी 1/25 होगा, 1/25 माइनस प्लस 5 माइनस 10 1/5 x की वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 माइनस ये कितना होगा 2। सो दिस इज इक्वल्स टू 4। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है जिस कोऑर्डिनेट पे, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस कोऑर्डिनेट पे वो कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो x एंड y। सो ये कोऑर्डिनेट जो भी है ये है 1/5 और 4। इस कोऑर्डिनेट पे यानी इन दोनों के वैल्यू के ऊपर, ओके, तो हमें जो भी पॉइंट मिल रहा है दैट इज अ मिनिमा पॉइंट। इस मिनिमम पॉइंट हमें वो मिल रहा है। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे कि फंक्शन जो भी दिया है दैट फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा a माइनस b का स्क्वायर हम इसको a कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 9 minus 6x. Is that correct one? Yes. So this is equals to 9 minus x square minus 9 plus 6x. Okay, here 9 get cancel. So therefore this is equals to 6x minus x square. तो जो भी y है वो उसका फंक्शन हमें मिल चुका है, y is equals to 6x minus x square। ये जो भी दिया था वही इक्वेशन है, सिर्फ हमने उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया। अब इस केस में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाय dx। सो जब हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे, सो dy बाय dx इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 6 माइनस इसका आएगा 2x, ये होगा dy बाय dx की वैल्यू। ओके, लेकिन हमें उस पॉइंट पे ओके चाहे वो मैक्सिमम या मिनिमा हो, dy बाय dx की वैल्यू कितना आएगा 0। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। दिस गिव्स x की वैल्यू कितना देगा ये, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 आएगा। x की वैल्यू कितना निकल के आया, यहाँ पे 3 निकल के आया।
एट मैक्सिमा या मिनिमा। अब वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 और -2x का डिफरेंशिएशन आएगा -2। ओके, सो अब देखिए डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू होगा नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव आया, तो ये पॉइंट कौन सा है बेटा, दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट। ओके, अब वो मैक्सिमम पॉइंट जो भी मिल रहा है उस मैक्सिमम पॉइंट पे x की वैल्यू कितना है 3 है, y की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर दिस बिकम अ y इज इक्वल्स टू 6 × 3 -3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 18 - 9। ओके, ये आ जाएगा 9। सो y की वैल्यू कितना आ गया 9। सो यहाँ पे देखिए जो भी कोऑर्डिनेट्स है, जिस कोऑर्डिनेट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो कोऑर्डिनेट है, और ये होगा 1 मिनट, x और y कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, वो x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 9। सो इस कोऑर्डिनेट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो हमें सिंपल यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको इक्वेट करना है 0 से, उसके बेसिस पे हमें x की वैल्यू मिलेगा। उसके बाद उसी फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव लेना है। अगर डबल डेरिवेटिव ये पॉजिटिव आता है, जैसे कि इस केस में आ चुका था, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद वो वैल्यू आ चुका है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली वो मिनिमम पॉइंट होगा या मिनिमा होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो मिनिमा के लिए इस केस में कोऑर्डिनेट्स आए थे ये वाले। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन लेके सेम ट्रिक अप्लाई किया। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव 0 इक्वेट करेंगे, उसके बेसिस पे x की वैल्यू मिलेगा। हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है, जैसे कि इस केस में आया, सेकंड डेरिवेटिव जो भी है वो निगेटिव आया, तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज़ हम बहुत सारे जगह पे हम करने वाले जब हम फिजिक्स के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो ये था डिस्कशन अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स है फॉर JEE मेंस एंड एडवांस एज वेल एज फॉर नीट, सभी कंसेप्ट्स को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और मैं जो भी कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इन दोनों किताबों का यूज़ मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, सो जो भी बेस्ट होगा और मेरे हिसाब से जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना अच्छा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके दूंगा। और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।